अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कायनात और वेलकम करते हैं आज की नई वीडियो में। हमारी आज की नई वीडियो है चिकन कोफ्ते, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होंगे। उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया। इसको हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया। सबसे पहले हम इसका कीमा बना लेंगे। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। इनको हम चॉप करके इनका पानी निकालेंगे। और साथ ही हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्च ले ली, इनको भी चॉप कर लेंगे। चिकन का कीमा हमने बना लिया। जो कीमा हमने बनाया बहुत ही बारीक बनाया, इससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं, उनकी शेप भी बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे, जिनका हमने पानी निकाल लिया। चॉप की हुई थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून कुछ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। चिकन और सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरह करना है ताकि हर मसाले का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। चिकन और सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले का यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने इसमें खुश्क चनों का पाउडर ऐड किया, ना ही हमने इसमें बेसन, ना ही खसखस का इस्तेमाल किया। हमने बहुत ही सिंपल और इजी मसाले ऐड किए हैं। तो इस आप देखेंगे कि जो हमारे कोफ्ते हैं ना ही टूटेंगे, इनकी शक्ल बरकरार रहेगी। तो अब हम कोफ्ते तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल को हम हाथों पर लगा लेंगे। इससे ये होगा जो मसाला वो हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। हम थोड़ा सा मसाला ले लेंगे। कोफ्ते बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम कोफ्ते बनाए तो इनको हमने बहुत ही अच्छे तरह प्रेस करना है। इससे ये होगा कि जो सारी एयर है वो रिमूव हो जाएगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं वो टूटेंगे नहीं ना, और इनकी शक्ल भी बरकरार रहेगी। आप देख सकते हैं कि कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको पकाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा शैलो फ्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज का हमने पेस्ट बना लिया, इसको कढ़ाई में ऐड करके इसका पानी मिक्स कर लेंगे। प्याज का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनका भी पेस्ट बना लिया, इनको भी ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें खुश्क मसाले ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। मसाले अब हमने पेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करने, क्योंकि कोफ्तों में हमने पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको कवर कर लेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुके हैं, फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते आपने बहुत ही आराम से रखने हैं और फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना। इससे ये होगा जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर आप फ्लेम तेज़ कर देंगे तो इससे कोफ्ते टूट जाएंगे।
सारे कोफ्ते हमने मसाले में ऐड कर लिए और आपने इस बात का ख्याल रखना कि आप जब भी कोफ्ते ऐड कर ले तो इनको हिलाना नहीं, इनको कवर करके 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। 15 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इनको जितना मर्जी मिक्स कर लीजिए, ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। इनका कलर बहुत प्यारा आ चुका है। इनमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, इनको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, यकीनन खाने में भी इतने ही मज़ेदार होंगे। इनको आप रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।